आप लोगों ने अक्सर गरुड़ पुराण के बारे में सुना ही होगा। वैसे हमको इस समाज में यह सुनने को मिलता है कि जब तक हम जीवित हैं, हमको गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब कि किसी भी जीवित मनुष्य को गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए। वैसे इतना ही नहीं, ज्यादातर लोगों के मन में डर बैठा दिया गया है कि अगर कोई इंसान अपने जीवित रहते हुए इस पुराण को पढ़ता या अपने पास रखता भी है तो उसके जीवन में अशुभ घटनाएं घटती रहती है। पर दोस्तों, हमारी माने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज हम आपको गरुड़ पुराण के बारे में ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप उस डर से मुक्त हो जाएंगे कि गरुड़ पुराण को पढ़ने से मनुष्य जीवन में कुछ गलत होगा। और क्या गरुड़ पुराण जीवित मनुष्य को यह पुराण पढ़ना चाहिए या नहीं? यह शाश्वत सत्य है कि मानव शरीर नश्वर है। पुराणों के अनुसार कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं जो पूरी जिंदगी बुरे कर्म करते हैं वे नरक जाते हैं। मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। पौराणिक कथाओं को ही हम सब सच मानते हैं। मान्यताओं के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद कुछ रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, जिनका उद्देश्य आत्मा को बिना किसी परेशानी के उसके निर्धारित स्थान तक पहुंचाना होता है। इन्हीं सब रिवाजों में से एक है गरुड़ पुराण का पाठ। दोस्तों, हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण है। इस ग्रंथ में कुल 19,000 श्लोक हैं, जिनमें से 7,000 श्लोक लोगों के जीवन से संबंधित हैं। इसमें नरक, स्वर्ग, रहस्य, नीति, धर्म और ज्ञान का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ का पाठ करने से लोगों को ज्ञान, त्याग, तपस्या और आत्मज्ञान तथा सदाचार का ज्ञान प्राप्त होता है। यह दुनिया का पालन करने वाले भगवान विष्णु द्वारा अपने भक्तों को दिए गए ज्ञान पर आधारित है। इस पुराण में मृत्यु के बाद की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में मनुष्य के अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग दंड का भी उल्लेख किया गया है। इस शास्त्र का पाठ आमतौर पर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद किया जाता है। इससे आत्मा को मोक्ष मिलता है और घर पवित्र होता है। किसी की मृत्यु के बाद घर पर गरुड़ पुराण का पाठ रखने के पीछे ऐसी मान्यता है कि इससे आत्मा को सद्गति मिलती है और जीवित व्यक्ति पाप पुण्य के भेद को समझ पाते हैं। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर पर ही रहती है और वह भी गरुड़ पुराण को सुनती है। दरअसल इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि जब मृतक की आत्मा गरुड़ पुराण का पाठ सुनती है, उसे सद्गति की प्राप्ति होती है और वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर चली जाती है। इसे सुनने से आत्मा को प्रेत बनकर धरती लोक पर भटकना नहीं पड़ता। गरुड़ पुराण में एक और जहां मौत का रहस्य है, तो दूसरी ओर जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वहां गरुड़ के बीच हुए संवाद का वर्णन किया गया है। अक्सर देखने को मिलता है कि जब किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ का पाठ कराया जाता है और यही सब देखकर लोगों के मन में बैठ जाता है कि जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण का ना तो पाठ ही कर सकता है और ना ही इसे अपने पास रख सकता है। सच यह नहीं, क्योंकि गरुड़ पुराण के शुरू में ही इसके पाठ करने से संबंधित बताया गया है, जिसके अनुसार यदि कोई जीवित मनुष्य अपने जीवन में इस पवित्र पुराण का पाठ करता है तो उसे विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजय और आरोग्यादि के विषय में ज्ञान की प्रताप होती है। जो मनुष्य इसका नियमित पाठ करता है या सुनता है, वह सब कुछ जान जाता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्रताप होती है। वह यदि धर्मार्थ है तो उसे धर्म की प्रताप होती है और यदि वह थका अभिलाषी है तो अर्थ प्राप्त करता है।
इस महापुराण को पढ़ने एवं सुनने से मनुष्य के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। ये चारों पुरुषार्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक संतुलित जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है। धर्म, अर्थ और काम को एक साथ त्रिवर्ग कहा जाता है और मोक्ष को अंतिम लक्ष्य माना जाता है। इस महापुराण का पाठ करके या इसको सुनकर पुत्र चाहने वाला पुत्र प्राप्त करता है तथा कामना का इच्छुक अपनी कामना प्रताप में सफलता प्राप्त कर लेता है तथा भोग चाहने वाला भोग प्राप्त करता है। विद्यार्थी को विद्या को प्राप्त होता है। अगर आपको अपने आत्मिक और आध्यात्मिक मार्ग को समझने और इस पर अध्ययन करने का इच्छुकी हैं, तो आपको गरुड़ पुराण को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यह आपको आध्यात्मिक ज्ञान में एक नया दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है और आपके जीवन को सुखमय और समर्थनमय बना सकता है। गरुड़ पुराण तो प्रतिदिन पढ़ना चाहिए ताकि इंसान को हमेशा एहसास रहे कि मृत्यु ही सत्य है और वह कुछ काम आत्म कल्याण के भी करे। वास्तविकता में गरुड़ पुराण हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, तभी इसका असली मकसद उद्देश्य पूरा होगा, क्योंकि इसमें जीवित व्यक्ति के कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की गति का विवरण है। किस जीवात्मा को क्या क्या गति मिलेगी, क्या क्या दंड भोगने होंगे, आगे के जन्मों में इन कर्मों का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब इस पुराण में है और शायद इसलिए इसे आम आदमी पढ़ने से डरता है। पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ के द्वारा कहा गया यह गरुड़ महापुराण धन्य है। यह तो सबका कल्याण करने वाला है। यह गरुड़ पुराण मुख्य और शास्त्र सम्मत पुराण है। गरुड़ पुराण के समान दूसरा कोई भी पुराण नहीं। यह गरुड़ पुराण बहुत ही पवित्र और पुण्यदायक है। यह सभी पापों का विनाश करने वाला एवं सुनने वाले की समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। इसका सदैव पाठ करना चाहिए। जो मनुष्य इस महापुराण को सुनता या इसका पाठ करता है, यह निष्पाप होकर यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आप ही बताइए कि यह कैसे संभव है कि अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में इस पवित्र पुराण का नियमित पाठ करता है तो उसके साथ कोई अशुभ चीज हो या उसकी अकाल मृत्यु हो सकती है। साधारण लोग गरुड़ पुराण को पढ़ने से डरते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण को किसी के मृत्यु के पश्चात ही पढ़वाया जाता है। वास्तव में गरुड़ पुराण में किसी के मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाओं के बारे में वर्णन किया गया है। ज्यादातर लोगों ने पुराण को मृत्यु के बाद ही पढ़ते हुए देखा है, तभी कुछ लोगों के मन में यह डर बन जाता है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं। इसे जब चाहे व्यक्ति पढ़ सकता है बिना किसी डर के। अगर संभव हो तो इस पवित्र पुराण का नियमित पाठ करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। इस महापुराण का नियमित पाठ करने से सबसे बड़ा यह लाभ होता है कि मनुष्य जीवन और मृत्यु के बाद होने वाले रहस्यों को बहुत ही आसानी से समझ सकता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में मनुष्य द्वारा जीवित रहते हुए किए जाने वाले कर्मों के बारे में बताया गया है। अर्थात बताया गया है कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा बुरा। इसके अलावा इस पुराण में मृत्यु के बाद मिलने वाली यातनाओं के बारे में भी बताया गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमेशा खुश रहो। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। जय श्री राम, जय हनुमान।